श्रीमद् भगवद गीता समरी ऑफ चैप्टर 3 सेशन 3 श्लोक संख्या 31 से आगे तक। 31वां श्लोक पढ़ता हूँ। ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तः सूयन्ते मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। इसके अनुवाद में लिखते हैं, जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान ने पिछले श्लोक में कहा अर्जुन से, अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। युद्ध होने की बात हो रही, युद्ध करने की बात हो रही, एडवाइस किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि युद्ध करना तुम्हारी ड्यूटी है और उस ड्यूटी को तुम्हें प्रिस्क्राइब ड्यूटी को परफॉर्म करना चाहिए, उसे करना चाहिए। अब यहाँ पर जो है फिर भगवान ने कहा कि चूंकि मैं कह रहा हूँ युद्ध करो, इसलिए कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे आदेश के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं। कर्तव्य, मेरे आदेश का पालन करना मुख्य नहीं है, मुख्य है कर्तव्य को करना मेरे आदेश का पालन करते हुए। मतलब दो बातों में कर्तव्य करना मुख्य है, मेरे आदेश का पालन करो या ना करो तुम्हारी इच्छा, चॉइस इज योर्स। बट अगर अपना कर्तव्य करते हो मेरे आदेश का पालन करते हुए, और कैसे करना है, ईर्ष्या रहित और श्रद्धापूर्वक, तो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। यू विल कम बैक टू माई अबोड। तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे, मेरे धाम आ जाओगे। मतलब मेरे सिद्धांत के अनुसार चलने वाले कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और न चलने वालों का पतन हो जाता है। ये बात जो है 32वें श्लोक में कही जा रही है। ये तो एतद् अभसूयन्त न अनुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ान तान विद्धि नष्टान चेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित और सिद्धि के प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। मतलब आपने भगवान से ईर्ष्या, भगवान कह रहे हैं कि ईर्ष्या रहित होकर मेरे उपदेश का पालन करना, मेरा कंपटीशन नहीं करना। यहाँ पर आपने जो है भगवान से कंपटीशन किया, अरे क्या उपदेश दे रहे, मैं कम हूँ क्या, अपनी बहुत फॉलो करूँगा। मतलब ईर्ष्या वश उन्होंने उपदेश को नहीं माना, भगवान की बात को स्वीकार नहीं किया, अपने को भगवान के एट पार रख दिया, पैरेलल रख दिया, या अपने को भगवान से सुपीरियर मान लिया। अब उपदेश का पालन नहीं करते, दे डोंट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। उन्हें समस्त ज्ञान से दिग्भ्रमित, मतलब कंफ्यूज समझना चाहिए, वो कंफ्यूज्ड हैं। और सिद्धि के प्रयासों से नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। मतलब अपने आप को सिद्ध प्रकट करते हैं, अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत सिद्ध हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत अक्लमंद हूँ, परंतु उन्हें नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। दे आर ऑफ नो यूज, वो बेकार है। अब ज्ञानी जो होता है, जो भक्त है, उसकी प्रकृति शुद्ध है, वो सही कार्य करता है। जो अभक्त है अर्थात जो अज्ञानी है, उसकी प्रकृति अशुद्ध है, वो गलत कार्य करता है। अब मान लीजिए कि बिगड़ी मोटर का एग्जांपल देते हैं। जो अशुद्ध भक्त है उसको हम बिगड़ी मोटर के समान मानते हैं। उसको ठीक करने का, बिगड़ी मोटर को सुधारने का उपाय क्या है? उसको सुधारने का उपाय है या तो उसे खुद ठीक कर लो। मतलब जो भक्त अभक्त है, अभक्त नहीं है, जो अभक्त है वो राग द्वेष से रहित होकर कर्म करना शुरू कर दे तो इम्प्रूव कर जाएगा। अगर बिगड़ी मोटर आप खुद नहीं ठीक कर सकते तो कारखाने पहुंचाओगे। मीन्स अगर आप खुद जो है राग द्वेष से मुक्त होकर कर्म नहीं कर सकते हो
तो आप उसे भगवान की शरण में पहुंचा दो। आप खुद को भगवान की शरण में डाल दो वाया पारंपरिक गुरु। अब आपने उससे कारखाने में जो मैकेनिक है वो कौन है? गुरु है। भगवान के कारखाने में आपकी जो है भक्ति जो है वो इम्प्रूव होगी, आप में शुद्धता आती जाएगी। अगर मोटर बिगड़ जाती है तो आप मोटर के वश में आ जाएंगे, मोटर आपके वश में नहीं है। इसी तरह जब प्रकृति में अज्ञानी व्यक्ति जो है वो प्रकृति के वश में आ जाता है, उसके कंट्रोल में आ जाता है और अपना स्वभाव भूल जाता है। तो इसीलिए आपको जो है अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, अपने आप को सही मार्ग पे लगाना चाहिए। अब आती श्लोक संख्या 33। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करता है, क्योंकि सभी प्राणी 3 गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? अपनी प्रकृति का मतलब है अपना स्वभाव। जो ज्ञानवान है, समझता है बात को, वो भी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। और स्वभाव किससे बनता है? पूर्व जन्म एवं जो इस जन्म के संस्कार हैं, माता पिता द्वारा दिए गए संस्कार हैं। वर्तमान में आपका संग किसके साथ है, शिक्षा आपको क्या प्राप्त हुई है उसके ऊपर, आपका वातावरण क्या है, वो अध्ययन कितना किया है, उपासना कितनी करी है, चिंतन कितना किया है, कर्म कैसे किए हैं, भाव क्या है, ये सब चीज़ें मिलके आपके संस्कार क्रिएट करते हैं। अब आप अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करें, जो स्वभाव आपका बन गया है उसके अनुसार कार्य करते हैं। और स्वभाव किससे बनता है? इस वातावरण के अंदर, इस एटमॉस्फेयर के अंदर, प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार। अब आप उनको दबाने का प्रयास करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। राग द्वेष रहित, राग द्वेष युक्त क्या है आपका स्वभाव कोई नहीं जानता, आप ही जानते हो, ओनली यू नो। तो इसलिए जो है कह रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। तो अगर आपका स्वभाव शुद्ध है, श्रेष्ठ है, तो कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। अगर स्वभाव आपका जो है अशुद्ध है, श्रेष्ठ नहीं है, तो कर्म भी श्रेष्ठ नहीं होंगे। तो जो अशुद्ध चित्त वाला व्यक्ति है उसका उद्धार कैसे होगा? 2 तरीके हैं, एक इंद्रिय निग्रह, दूसरा निष्काम कर्म योग। अब शुद्ध चित्त वाले का उद्धार ज्ञान योग को फॉलो करते हुए भक्ति योग तक जाना, और अत्यंत शुद्ध चित्त वाला व्यक्ति है तो वो शुरू से ही सत्संग में रहेगा और भक्ति योग में चला जाएगा। अब आती है श्लोक संख्या 34। इंद्रस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयो न वशम आगच्छेत तो ही अस्य परिपंथनो। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के लिए नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित, आँख ने कोई चीज़ देखी, आपका अटैचमेंट हो गया, आपका द्वेष हो गया, घृणा हो गई, जो भी जैसी सिचुएशन बनी। कान से सुना तो आपको अटैचमेंट हो गया, द्वेष हो गया। मतलब हर एक को अगर आपने सेटल करना है, एडजस्ट करना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, व्यवस्थित करना है, तो उसके नियम हैं। कान के लिए क्या है? अनसुना कर दो। आँख के लिए क्या है? अनदेखा कर दो। तो मनुष्य को राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए, समभाव से रहना चाहिए, क्योंकि राग और द्वेष जो है आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है, रुकावटें। अगर इंद्रियों के अनुकूल होंगी चीज़ें तो राग होगा, प्रतिकूल होगी तो द्वेष होगा। जीवा के अनुकूल होगा मीठा तो राग होगा, कड़वा होगा तो द्वेष होगा। इसी तरह भौतिक संसार की बात करते हैं, वर्षा आती है तो किसान को प्रिय है, वर्षा आती है तो कुम्हार को अप्रिय है। ठंडी हवा आती है तो त्वचा को अच्छी लगती है
गर्मी में, सर्दी में आती है तो अप्रिय लगती है। ये चेंजेस आते हैं, तो आपको जो है इनको व्यवस्थित करना है, इनको एडजस्ट करना है। अब 35वें श्लोक में कहते हैं श्रेयान सुधर्म विघ्न पर धर्मा स अनुष्ठितात स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्म भय अवाह। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से भी संपन्न करना अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। पर धर्म और स्वधर्म। स्वधर्म मतलब आप वर्णाश्रम धर्म में जिस पोजीशन में हो उसके लिए जो कार्य नियत है वो आपका स्वधर्म है। और अगर आप अपना कार्य छोड़ के किसी दूसरे का कार्य करते हो तो परधर्म हो जाता है। जैसे ब्राह्मण के लिए क्षत्रिय का, वैश्य का धर्म जो है परधर्म हो जाता है, और सन्यासी के लिए गृहस्थ का धर्म जो है, गृहस्थ का धर्म पालन करता है तो परधर्म हो जाता है। अब अर्जुन जो है क्षत्रिय है और भिक्षा मांगना चाहता है, दूसरे अध्याय में चर्चा हुई भिक्षा मांग के गुजारा कर लूँगा, तो वो भिक्षा मांगना चाहता है। तो स्वधर्म का पालन करना राग द्वेष से मुक्त होकर सुख दुख को देखकर नहीं, रादर भगवान एवं शास्त्र के अनुसार सेवक और सेवा का भाव होना चाहिए। आपको अपना कार्य करना है, दूसरे का कार्य नहीं करना। जब इतनी बात भगवान ने कह दी तो इसके बाद जो है फिर अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठ गया, बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। अथा केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलातीव नियोजतः। अब अर्जुन एक प्रश्न करता है, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। बड़ी लगता है कि इट इज़ ए कंपल्सिव फोर्स। वो कंपल्सिव फोर्स जो है मेरे को बलपूर्वक इस कार्य में लगा रही है। दिस ही वॉन्ट्स टू नो। ये वो जानना चाहता है कि क्या चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति जो है पाप का कार्य करना नहीं चाहता है फिर भी पाप का कार्य कर बैठता है। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? क्या कारण हो सकता है? ईश्वर साक्षी है, करुणा में है, वो पाप क्यों कराएंगे? पूर्व संस्कार जड़ हैं, वे पाप क्यों कराएंगे? विचारवान मनुष्य स्वयं पाप नहीं करना चाहता, फिर दूसरा कौन है जो आपको पाप में प्रवृत्त करता है? तो गर्ग संहिता के अंदर अश्वमेध खंड के अंदर दुर्योधन कहता है, मैं धर्म को जानता हूँ परंतु धर्म के कार्य में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को भी जानता हूँ, अधर्म के कार्य से मेरी निवृत्ति नहीं होती। ऐसा लगता है मेरे हृदय में कोई देव है जो मेरे को जैसा करवाता है मैं वैसा ही करने लगता हूँ। आई एम कंपेल्ड बाय दैट। वो देव कौन है जो कार्य करवाता है पाप का? अब नहीं चाहते हो फिर भी पाप का कार्य कर बैठते हो। इसका भगवान उत्तर देते हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाश्न महापापमा विद्धि एनम हि वैरिणम। बहुत सुंदर उत्तर दिया है भगवान ने। श्री भगवान ने कहा, है अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, जो संसार में सर्वभक्षी पापी शत्रु है। काम, काम मीन्स कामनाएं। इट इज डिजायर्स जो आपको कंपेल करती है। आपकी इंद्र विषयों के प्रति कामना है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श। वासना भी हो सकती है, सूक्ष्म कामना भी हो सकती है। ये जो इंद्र विषयों के प्रति कामना है, ये इसकी ओरिजिन जो है सूक्ष्म कामना से होता है। वह जीव को इंस्टिगेट करती है, स्टिमुलेट करती है, भड़काती है कि वे पाप करे, जबकि जीव करना नहीं चाहता। काम इज द इंस्टिगेटर।
काम आपको भड़काता है पाप कर्म करने के लिए। तो यहाँ पर जो है बार बार यही चर्चा आती है कि कामनाओं से छुटकारा पाना चाहिए। अब 38वें श्लोक में भगवान कहते हैं, धूमेन आवृते वन्हि यथा आदर्श मलेन च यथा उल्बेन आवृत गर्भ तथा तेन इदम आवृतम। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। आवृत रहने का अर्थ क्या है? आप उससे आवृत रहते हो, इसका अर्थ क्या है? कवर्ड। आवृत का अर्थ है आप कवर्ड हो, आप कवर्ड हो। एग्जाम्पल दिया गया है कि कई बार जो है हमें जब धुआं ज़्यादा होता है तो अग्नि दिखाई नहीं देती। मीन्स स्मोक जो है वो कवर कर लेती है हीट और लाइट दोनों को। तो कामना पैदा होते ही अगर सावधान हो जाते हैं तो विवेक काम कर सकता है, अगर सावधान नहीं होते हैं तो विवेक ढक जाता है। कामना चंचल है, ज्ञान को ढक लेती है, थिन कवर है। भगवान का स्मरण अभी भी कर सकता है, अभी भी कर सकता है। दूसरा है मैल और धूल से दर्पण के दिखना। कैन नॉट सी द रिफ्लेक्शन, पर मिरर आपको फिर भी दिखाई देता है। ये पशु एंड पक्षी के समान है। पापों के द्वारा अंतःकरण मलिन हो जाता है। विवेक है पर उसका प्रयोग नहीं कर पाते, यथार्थ रूप से विवेचन नहीं कर सकता। मनुष्य तन पाकर भी भगवान का भजन नहीं कर सकता, कर्तव्य और अकर्तव्य में भेद नहीं कर सकता। सो डिजायर्स इंक्रीज और पशुओं की तरह व्यवहार करता है। अब इससे ज़्यादा कंप्लीट कवर हो जाना, जैसे जेर से गर्भ का ढक जाना। ज्ञान और विवेक ढक जाते हैं। ट्रीज की तरह नॉन मूविंग जो लिविंग एंटिटीज़ हैं उनकी तरह एंजॉय करता है। थिकेस्ट कवरिंग है। जैसे कि जेर के अंदर जो है, पेट के अंदर बच्चा जो है ना वो देख सकता है ना सुन सकता है, इस तरह जब काम की गाढ़ता हो जाती है तो वासना पूर्ति में जड़ हो जाता है, विवेक शून्य हो जाता है, तो काम की बात नहीं सुनता, करेक्ट बात नहीं सुनता, ध्यान नहीं देता। सो कामना बढ़ती जाती है और अंतःकरण जो है अज्ञान से मोहित हो जाता है। तो अब आती है कि जब भोगों में तृष्णा बढ़ जाती है, पाप कर्म होता है, निद्रा आलस्य तमोगुण में आ जाता है, विवेक शून्य हो जाता है, ही लूजेज ऑल इंटरेस्ट इन राइट थिंग्स, गलत कार्य कर बैठता है। अब आती है श्लोक संख्या 39। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानेन नित्यवैरिणः काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरो अनलेन च। इस प्रकार चतुर जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। अनल मीन्स अग्नि, दुष्पूर मीन्स जो किसी प्रकार से पूर्ण ना होती है। इसमें ययाति महाराज के बारे में कहा गया है। भागवतम 9वां स्कंद 19वां अध्याय 14वां श्लोक, मनुस्मृति में दूसरे अध्याय का 94वां श्लोक 94 श्लोक, कि विषयों का उपभोग करने से काम कभी शांत नहीं होता, बल्कि घृत से अग्नि की भांति और अधिक बढ़ता जाता है। एक कामना पूरी करेंगे अगली बढ़ जाएगी, दूसरी पूरी करेंगे तीसरी बढ़ जाएगी, तीसरी पूरी करेंगे चौथी बढ़ जाएगी। तो काम रूपेण शब्द का अर्थ है सांसारिक विषय भोगों की कामना करने। अब काम के रूप क्या है? कामना है अप्राप्त को प्राप्त करने की चाह। वासना होती है सूक्ष्म कामनाएं जो दबी हुई हैं, जब एक्टिव हो जाती हैं तो कामना में कन्वर्ट हो जाती है। स्पृहा, वस्तुओं की आवश्यकता,
फीलिंग आई मस्ट हैव इट, आसक्ति, वस्तुओं में प्रियता और उत्तमता दिखना, यह बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे को मिलनी चाहिए। आशा, वस्तु मिलने की संभावना, लोभ, अधिक वस्तु मिल जाए। याचना, वस्तु की इच्छा अधिक बढ़ने पर आप याचना करते हो। तो जीवा जो है वो भगवान का नित्य दास ना होके वो कामनाओं का दास हो जाता है। तो अज्ञानी पुरुष जो है कामना को मित्र मानता है, ज्ञानी पुरुष जो है कामना को दुश्मन मानता है। अब आती है श्लोक संख्या 40। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते एते विमोहयति एष ज्ञानम आवृते देहिनम। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान हैं। इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर देता है। आपका वास्तविक ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान है कि मैं भगवान का दास हूँ, जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, मैं भगवान का दास हूँ। नंबर 1, दास होने के नाते मुझे भगवान की सेवा में संलग्न होना चाहिए। सेवा करने का अर्थ यह है कि मुझे भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए। जब भगवान के आदेश का पालन करूंगा तो मुझे पता लगेगा, ज्ञान मिलेगा कि मैं इस भौतिक बंधन से मुक्त होके भगवान के धाम जा सकता हूं। तो मुक्ति क्या है, इसका ज्ञान होना चाहिए। तो वास्तविक ज्ञान जो है वो है मुक्ति प्राप्त करना और भगवान के धाम में जाना। उसके लिए भौतिक संसार का आकर्षण छोड़ना और भौतिक संसार को त्यागना। अब कामनाएं, जो डिज़ायर्स हैं, उसकी बताए उसके रहने की जगह कहाँ है? जगह बताई इंद्रियां, मन तथा बुद्धि। इंद्रियां, मन और बुद्धि जो है कामना के निवास स्थान हैं। यहाँ से जो है आपको टेक्निकली परेशानी होती है कि अगर आपके अंदर है मन, आपके अंदर है बुद्धि, आपके अंदर है कामना, तो आप जो है मन बुद्धि जीव के वश में ना रह के कामना के वश में हो जाती है। और कामना जो है मन इंद्रिय बुद्धि को वश में करके विवेक नष्ट कर देता है और भोगों में सुख दिलाकर पाप कर्म करवा देता है। एक प्रोसेस है, विशेष साइकिल। विशेष साइकिल में क्या है कि जब इंद्रियों की इंद्र विषयों से कनेक्शन बना तो आपका उसके प्रति आकर्षण हो गया, फिर मन, इंद्रियां और बुद्धि उसके वश में आ गई, विषय भोगों के उसके वश में आ गई। उसमें वश में आ गई तो सोचने की शक्ति नष्ट हो गई, राइट एंड रॉन्ग का डिफरेंस नहीं कर पाए, अर्थात विवेक खत्म हो गया। अब भोगों में सुख की संभावना है, सुख मिलेगा भोग भोगने से, तो आप उसको प्राप्त करने के लिए पाप कर्म करोगे। अब आती है श्लोक संख्या 41। तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भर्तर्षभः पापमानं प्रजैः येन ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रति काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। अब भगवान मर्डर की बात कर रहे हैं, वध कर दो। व्हाट यू बिकम ए मर्डरर, आप मर्डरर बन जाइए। मर्डर किसका करना है? कामनाओं का, मनुष्य का नहीं, किसी जीव का नहीं। मर्डर करना है कामनाओं का, कामनाओं का मर्डर करिए। कैसे होगा? व्हाट इज द प्रोसेस? प्रोसेस इट्स वेरी इजी टू कंट्रोल ग्रॉस थिंग्स। जो चीज़ें दिखती हैं ना, उन्हें कंट्रोल करना बड़ा आसान है। जो चीज़ें दिखती नहीं हैं उन्हें कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। अब कंट्रोल करना है कामना को, कंट्रोल करना है लस्ट को, तो सबसे पहले है वैदिक भक्ति के द्वारा सेंसेस को रेगुलेट किया जाए। नंबर 2, डू नॉट निग्लेक्ट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस गार्ड है,
इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम माया। और जब आप बुद्धि को हर जाती है, क्योंकि जब इंद्रियां जब मन किसी विचरणशील इंद्रिय पे लगा होता है तो बुद्धि हर ली जाती है। वो सिचुएशन नहीं आने देनी। मीन्स बुद्धि में स्थिर बुद्धि रहना है, बुद्धि को प्रॉपरली यूज करना है। उसके बाद तीसरा क्या है, टू अचीव ऑल दिस, सेंसेस को रेगुलेट करने के लिए, प्यारी भक्ति के मार्ग में चलने के लिए, इंटेलिजेंस मेंटेन करने के लिए, स्थिर बुद्धि होने के लिए आपको चाहिए गुरु, साधु और शास्त्र। फिर चाहिए इनके माध्यम से नॉलेज। नॉलेज किसकी है? अभ्यास की और वैराग्य की। इसकी चर्चा छठे अध्याय के 34वें और 35वें श्लोक में आएगी। इंद्रिय मन और बुद्धि पे कामनाओं का अधिकार हो गया है, जीवात्मा मोहित हो गया है। अब इंद्रियां वश में होंगी तो कैसी, कामना पर विजय प्राप्त होगी तो कैसी? दिस इज डिफिकल्ट। तो काम 5 स्थानों में दिखता है। पदार्थ मतलब वस्तुओं में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में और अविद्या अहम मैं करता हूँ इसमें। काम एक्चुअल में अहम में ही रहता है। मेरा अमुक वर्ण है, अमुक संप्रदाय है, अमुक घर है, अमुक नौकरी है, अमुक मकान है। ये प्रकृति से माना हुआ संबंध है। संबंध आपका भगवान के साथ है जिसको आप भूल चुके हो। महाभारत के शांति पर्व में चर्चा आती है, काम बंधनम एवेकम नान्यदस्ति है बंधमम, काम बंधन मुक्तो ही ब्रह्म भूयाय कल्पते। जगत में कामना ही एकमात्र बंधन का कारण है, दूसरा कोई बंधन नहीं है। जो कामना के बंधन से छूट जाता है वह ब्रह्म भाव को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। अब कामना करती क्या है? इंद्रियों को संयोग जन्य सुख का प्रलोभन देती है। यस, यू विल एंजॉय, यस, बड़ा आनंद आएगा। इंद्रियां मन को खींचती हैं, इंद्रियां और मन मिलकर बुद्धि को खींचते हैं और ज्ञान ढक जाता है। अब गलत रास्ते आप चल पड़ते हैं। काम आपके ज्ञान को ढक कर इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा उसे मोहित कर देता है और पतन का गड्ढा तैयार हो जाता है। अब देखिए, आपको इंद्रियों को वश में करना है और काम का दमन करना है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको जरा थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट मोर। आपके अंदर जो नेचुरल प्राकृत अहंकार है वो जीव के काम के सूक्ष्म तत्व जो कि अविद्या है उसके प्रथम आवरण के रूप में बुद्धि में अधिष्ठित होता है। फर्स्ट कवर। प्राकृत अहंकार परिपक्व हो गया, सेकंड। दूसरे अधिष्ठान रूप मन को आवृत करके ढक देता है। तो पहले इंद्रियां हारी, फिर मन हार गया। मन अब इंद्रियों की ओर आकर्षित हुआ, अग्रसर हुआ, तो काम इंद्रियों को आधार बना लेता है, बेस बना लेता है, इंद्रियों में वास करता है, इंद्रियों के रास्ते से मन को ढकता है, मन के रास्ते इंटेलिजेंस को ढकता है, और अल्टीमेटली अहम जो है वो प्रिवेल कर जाता है। यस, आई एम द डूअर, मैं ही करने वाला हूँ, मैंने देखो क्या अरेंजमेंट कर दिया, मैंने क्या मैनेजमेंट कर दिया। तो आपको क्या करना है कि काम का दमन करना है। यू हैव टू मेक काम आपके वास्तविक ज्ञान को न ढक पाए, आपको भगवान की तरफ से दूर न कर पाए, आपको भगवान की तरफ से आकर्षण से दूर न कर पाए। ये इम्पोर्टेंट है। कामना आपके ऊपर जो है प्रिवेल नहीं करे। दिस पार्ट इज इम्पोर्टेंट।
अब 42वें श्लोक में क्या कहते हैं? इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियभ्य परम मनः मनसै तु परा बुद्धि यह बुद्धि परतः तु स। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। हर एक की पोजीशन बता दी। जड़ पदार्थ है आपके विषय, इंद्रिय विषय और आपका शरीर। अब आपको ये समझना है कि मेरे को करना क्या है, करना क्या है। तो कर्म की इंद्रियां और ज्ञान की इंद्रियां विषयों से अट्रैक्ट होती हैं। ज्ञान की इंद्रियां विषयों से अट्रैक्ट होती हैं और फिर कर्म की इंद्रियां उस पर काम करती हैं। पर ज्ञान की इंद्रियां और कर्म की इंद्रियां विषयों से, जड़ पदार्थों से श्रेष्ठ है, सुपीरियर है। अब उनके पीछे है लगाम, मन। मन उनसे भी श्रेष्ठ है, बुद्धि उससे भी श्रेष्ठ है और आत्मा सबसे श्रेष्ठ है। पर यहाँ क्या होता है, जो श्रेष्ठ है वो विषयों के कंट्रोल में आ जाता है। इट्स कंट्रोल्ड बाय डिजायर्स, विषयों के कंट्रोल में आ जाता है। इंद्रियां स्थूल शरीर से उत्तम है। इंद्रियां मन को नहीं जानती, पर मन इंद्रियों को जानता है। मन बुद्धि को नहीं जानता, बुद्धि मन को जानती है। इंद्रियां विषयों को जानती हैं, दूसरे विषयों को नहीं जानती। आँख अपने विषय को जानती है, कान अपने विषय को जानता है। इसी तरह जो है, जो विषय है वो इंद्रियों को नहीं जानते। हर एक की अपनी 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 पोजीशन है। स्टेप लेटर में आप पढ़े हुए सब। अब बुद्धि का स्वामी है अहम। बुद्धि उसका करण है, औजार है। अहम करता है। मेरी बुद्धि करण परतंत्र है, कर्ता स्वतंत्र है। अब स्वपन में इंद्रियां सो जाती हैं, मन नहीं, बुद्धि नहीं। इंद्रियों से भी प्रबल है विषय। ध्याय तो विषयान पुंसा चर्चा आई दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में। वह इंद्रियों को आकर्षित कर लेते हैं। इंद्रियों के व्यवहार में मन की प्रधानता है। जिससे इंद्रियों के साथ मन लगा हुआ है वही इंद्रिय कार्य कर पाती है। विषय भोगों में जो संकल्प है, विकल्प है, मन जो है संशय में रहता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पर बुद्धि भोग का निश्चय करती है तो क्रिया होती है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि आपको मन, बुद्धि और ज्ञान की इंद्रियां, कर्म की इंद्रियां, इन सबको कंट्रोल में रखना है, कंट्रोल करना है। और 43वें श्लोक में कहते हैं एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्तभ्य आत्मनम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावमार्ग में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो क्या करना है? दुर्जय मतलब जिसपे विजय ना प्राप्त की जा सकती, इतना दुर्जय है का काम। उस काम को जीतना है किसके द्वारा? आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा। अर्थात अपने आप को भगवान से कनेक्ट करके जब आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति हो जाएगी तब आपको इस काम रूपी दुर्जय शत्रु से विजय प्राप्त करने में चांस मिलेगा। करना क्या है? अपने भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे हैं आप, ये जान लेना है, समझ लेना है कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम देम एंड आई एम सुपीरियर फ्रॉम देम। मेरे को उनसे इन्फीरियर होकर उनके वास्तविक ज्ञान को ढकना नहीं है। आई हैव टू अंडरस्टैंड हु आई एम एंड हु दे आर। अब मन को सावधान करना है, केयरफुली आध्यात्मिक बुद्धि को स्थिर करके, मतलब स्थित प्रज्ञ होके, बिल्कुल जो आपकी इंटेलिजेंस है वो स्थित प्रज्ञ हो गई। अब आपने जब आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होगी तो इस काम रूपी जो शत्रु को जीतना है, इसे परास्त करना है।
तो ये है भगवद गीता का अध्याय संख्या 3, वो हमने आज समाप्त किया है। अगली बार करेंगे अध्याय संख्या 4। चौथा अध्याय समाप्त करने के बाद 3-4 सेशंस में होगा। उसके बाद फिर हम जो है रेगुलरली 5वां अध्याय आरंभ करेंगे। तो अभी आज किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, इज मोस्ट वेलकम टू आस्क। बताइए। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न? नहीं है तो समाप्त करते हैं। प्रभु गोशिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। अब प्रभु जी, ये कलयुग में हम लोग इस युग में रह रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग एक्सपेक्ट किया जाता है सबसे। तो हम अपने नियत कर्मों का कैसे पता करें? क्योंकि सारे कर्म हमसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि हर तरह के कर्म में निपुण होना चाहिए। तो हमारा नियत कर्म क्या है, कैसे पता चलेगा हमारा स्वाभाविक कर्म? देखिए, आप एक मशीन खरीदते हैं तो उस मशीन की एक मैनुअल मिलती है कि आपको मैनुअल बताती है कि आपकी मशीन कैसे चलेगी। आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि आपको जॉब के अंदर ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जब आप जो है अपने नियमित कर्मों को जानना चाहते हैं तो शास्त्र का आधार लेना पड़ेगा। आपको अपने वर्ण आश्रम का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए और उसके अनुसार शास्त्र का आधार लेके आपको पता लगेगा कि आपके लिए क्या कर्म जो है नियमित है, नियत है और क्या कर्म नियत नहीं है। अपने आप फैसला नहीं कर सकते आप। तो जी, तो बिना कृपा के तो संभव ही नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोग तो शास्त्रों से बहुत दूर हैं, बड़ी दूरी बनी हुई है सबकी। तो उनके लिए तो बड़ा दिक्कत है कि बिना जब तक है तो कृपा नहीं होगी भगवान की, वो इसके नजदीक पहुंचेंगे नहीं, शास्त्रों में विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है। तो आप उनके बारे में चिंतित क्यों हो? अपने बारे में चिंता करो। तो जी, हम जिन लोगों के बीच में रहते हैं उनका प्रभाव तो हमारे ऊपर में पड़ता ही है दिन रात। अलिप्त होना यही तो है कि उनके साथ रह के भी उन जैसा न बन जाना, उनसे अलिप्त होना। अगर आप जो है सोचेंगे कि नियमित कर्म है, उसको बताओ, सुनेगा ही नहीं आपकी बात। इज नॉट इंटरेस्टेड टू नो व्हाट इज हिज ड्यूटी, व्हाई शुड यू केयर अबाउट हिम? आप जो है जिस सुधार की बात कर रहे हैं उस लेवल पे आप कहाँ हैं? पब्लिक कहाँ है? तो क्यों उनके बारे में बुद्धि खराब करते हो? अपने नियमित कर्मों को जानो, उनको ध्यान से करो, उतना ही बहुत है अभी। एक अस्प्रिय शब्द आपने इस्तेमाल किया था, अस्प्रिय का क्या अर्थ है? क्या शब्द? निष्प्रिय या अस्प्रिय आपने बोला था, आसक्ति से संबंधित था प्रभु। नहीं, आप मुझे बताओ ना, कोई व्यक्ति आपकी बात सुन के राजी है क्या? आपके परिवार वाले आपकी बात नहीं सुनेंगे वही तो सबसे बड़ा तो क्यों परेशान होते हो? एक बात समझ लीजिएगा, मैंने अभी बताया कि प्रत्येक जीव एक इंडिपेंडेंट फ्री सोल है। वो अपने कर्मों के फल लेके आया है, उसके संस्कार, उसका वातावरण, उसका व्यवहार, सब चीज़ें बनी हुई हैं। आप उसमें चेंज नहीं ला सकते। तो इसीलिए जो है आप उसके ऊपर अपनी बुद्धि खराब करें। वो हाँ, एक बार बताइए, 2 बार बताइए, 3 बार बताइए, उनको गाइड करने की कोशिश करिए और डोंट एक्सपेक्ट कि वो आपके रास्ते पर चलेंगे, आपको फॉलो करेंगे। आपकी संतान आपको फॉलो नहीं करेगी। वो एक इंडिविजुअल सोल है, अपना मन बुद्धि अहंकार लेके पैदा हुई है। आप उससे कैसे कंपेल कर सकते हो? मेरे हिसाब से चल, यू कैन नॉट कंपेल।
जी प्रभु जी। इसलिए उस बारे में सोचना व्यर्थ है। अरे पहले अपने को तो ठीक कर लो, पहले अपने बारे में तो सोच लो। खुद में चेंज आया नहीं, खुद किया नहीं, दूसरों को सुधारने की बात सोचनी शुरू कर दी पहले। नो फन। दूसरों को सुधारने की बात नहीं कर रहे हैं, बचने की बात कर रहे हैं कि कैसे बचें। देखिए, मैंने अभी 2 शब्द इस्तेमाल किए थे, अनसुना, अनदेखा। आप एक लेडी है, पार्टी में जाती है, 50 तरीके के इत्र लगाया होता है। हाँ, मैं हूँ। 50 लेडी ने 50 तरीके का परफ्यूम लगाया होता है। वो घर आके 50 परफ्यूम नहीं मांगती है, वो इग्नोर कर देती है। इग्नोरेंस, वहाँ पे इग्नोर करना है। मैंने होगा है, ठीक है, मुझे क्या लेना देना, बात खत्म। अगर आप उसमें लिप्त हो जाओगे तो फिर आप में कामना डेवलप हो जाएगी। उससे अलिप्त रहोगे तो कामना डेवलप नहीं होगी। ठीक है। यस, अशोक माता जी बोलिए। माता जी म्यूट पर बोल रही थी। अब पे आपको म्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अभी बोल रहे हैं ना कि नियमित कर्म जो है वर्ण आश्रम के हिसाब से करना चाहिए, पर वर्ण आश्रम तो आजकल कोई हिसाब ही नहीं है। कोई किसी कास्ट में है, कोई किसी में, तो उसके हिसाब से कैसे कार्य मतलब होगा? ऐसा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसी पे मेरा भी क्वेश्चन है सिमिलर। जैसे हम लोग कॉन्फिडेंस में जॉब कर रहे हैं, जैसे दिमाग के लिए ठीक है, वो जरूरत है, लेकिन ऐसा लगता है भक्ति करना है या फिर शांति बढ़ाना, तो फिर इसमें तो दोनों चीजें होंगी। अपना धर्म कैसे करें? अब मैं उत्तर दूं? हाँ जी प्रभु जी। देखिए, वर्णाश्रम के हिसाब से आपको अपने कर्म करने चाहिए। दिस इज ए स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड है। हाँ जी। बट आप जब इस जीवन में रहते हैं तो आपको उस जीवन के अंदर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। हाँ जी। जैसे हम कहते हैं कि आपने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, पर क्या ब्राह्मण हो? क्या ब्राह्मण का कर्म करते हो? आप तो नौकरी कर रहे हो, शूद्र का काम है वो। यू आर सर्विंग द बॉस। पर ये कॉम्प्रोमाइज़ है, क्योंकि आज के युग के अंदर जीवन को चलाने के लिए आप ब्राह्मण का अगर कार्य करते हो, विद्या दान देते हो, पैसा नहीं लेते हो, तो आपकी रोजी नहीं चलेगी। रोटी को खाना नहीं खिलाएगा आपको। खाना कैसे खाएंगे? नोबडी इज गोइंग टू गिव यू फूड। आपको भोजन प्राप्त करने के लिए, गृहस्थी चलाने के लिए अर्न करना पड़ेगा, और अर्न करने के लिए आपको नौकरी करनी पड़ेगी या बिजनेस करना पड़ेगा। तो आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, आपने ब्राह्मण के गुण प्राप्त किए हैं, लेकिन आपने विद्या दान दी है, विद्या दिया है, यज्ञ करते हो, यज्ञ कराते हो, दान देते हो, दान लेते हो, पर आप फिर नौकरी करते हो, उससे गुजारा चलता नहीं। तो कॉम्प्रोमाइज़ तो कर रहे हो ना। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ आज के युग में असेंशियल है। तो आप उतने स्टैंडर्ड्स पे न जाके आप उसको देखिएगा कि वर्णाश्रम धर्म में क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और मैं उसमें से कितनी फॉलो कर सकता हूँ, कितना मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, कितना मैं अपने आप को उस मार्ग में चला सकता हूँ। और बाकी मुझे मार्ग जो है गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उसके अनुसार भी चलाना है। मुझे बिजनेस भी करना है या मुझे नौकरी भी करनी है, टीचर है तो मुझे ट्यूशन्स पढ़ानी है, स्कूल में पढ़ाना है, उसको अर्न करना है, बिकॉज लिविंग उसको आज की डेट में लेनी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो है नियमित कार्य करिए, घर छोड़ दीजिए, झोंपड़ी में जाके रहिए, आप रह पाएंगे क्या? आप नहीं रह सकते। आपको अपने एक एग्जिस्टिंग घर के अंदर ही रहते हुए
जो जो पॉसिबल चीज़ें हैं आपके वर्णाश्रम के अनुसार उनका पालन करना है। ठीक है कृष्ण प्रभु जी। You can't leave everything and go to a झोपड़ी and stay there. या इसलिए अब मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, हाँ, इस सबसे बड़ी बात क्या है कि इन स्पाइट ऑफ लिविंग इन दिस मॉडर्न सोसाइटी, इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, यू आर फॉलोइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। दिस इज अ ग्रेट एफर्ट। बहुत है ये। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी मेरा एक और सवाल है। पूछिए। प्रभु जी कारणार्णव और महतत्व का मतलब क्या होता है? भगवान कृष्ण ने जब अपने आप को एक्सपैंड किया है तो उनका जो अवतार है महाविष्णु, उनके शरीर से जो जल प्रकट होता है वो एक सागर का रूप धारण करता है। उसे कारणानव सागर कहते हैं। उसे दूसरे शब्दों में विरजा नदी भी कहते हैं। विरजा नदी। विरजा नदी। वह तत्व का अर्थ यह है कि मूल प्रकृति, जो मूल प्रकृति है भगवान की, उससे जब एक्सपेंशन होती है तो महतत्व बनता है। महतत्व का मतलब है महान तत्व। वो मूल प्रकृति का अंश है। अब उस महान तत्व में जब विक्षेप होता है तब उससे जो है कुछ चीज़ें निकल के बाहर आती हैं। उसमें जो है आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें से निकलती हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी है कि वह तत्व में जब विक्षेप होता है तब आपकी जो है क्या क्या चीज़ें उसमें से निकल के आती हैं, ये आपको सोचना है। देखिए, जो अव्यक्त है, जैसे मूल प्रकृति कहते हैं, जो अव्यक्त है जैसे मूल प्रकृति कहते हैं, वो जो है सोर्स है किसकी? बुद्धि की। और बुद्धि जो है यहाँ शब्द इस्तेमाल होता है महत्त्व के लिए। मतलब महत्त्व से फिर उसमें चेंज आता है तो अहंकार प्रकट होता है। फिर अहंकार में चेंज आता है तो महाभूतानी, जिसमें कि 10 इंद्रियां, 5 विषय और 1 मन, 11 चीज़ें प्रकट होती हैं। तो इसको जो है जब शास्त्र कहते हैं कि एक होती है विकृति और एक होती है प्रकृति। प्रकृति का मतलब है इफ कॉज ऑफ समथिंग, इसकी वजह से कुछ हो रहा है। और विकृति का मतलब है इट हैज़ ओरिजिन फ्रॉम समथिंग, किसी सोर्स से इसका ओरिजिन हुआ है। तो जब हम अव्यक्त कहते हैं, अव्यक्त मतलब मूल प्रकृति कहते हैं, सो दैट इज प्रकृति बिकॉज वो सोर्स है। किसकी सोर्स है? महत्त्व की। महत्त्व प्रकृति भी है और विकृति भी है। विकृति है कि उसका प्राकट्य जो है प्रकृति से हुआ है, मूल प्रकृति से हुआ है। और विकृति है कि इसका प्राकट्य चूँकि हुआ है, अब ये आगे जाके प्रकृति के रूप में डिवाइड करेगी अहंकार के रूप में। तो अहंकार जो है प्रकृति भी है अर्थात सोर्स भी है, विकृति भी है, इसका ओरिजिन हो रहा है। ओरिजिन हो रहा है किससे? बुद्धि, महत्त्व से। अब जो अहंकार है इससे फिर आगे 5 महाभूत आते हैं और मन आता है, 10 इंद्रियां आती हैं, 5 विषय आते हैं। ये प्रकृति भी है, विकृति भी। बड़ा डिफ़िकल्ट है समझना, इट्स नॉट इजी। जब आप सामने नहीं बैठेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जो है प्रकृति एक मूल है, प्रकृति प्लस विकृति 7 है, बुद्धि अहंकार 5 महाभूत, विकृति 16 है, 10 इंद्रियां, 5 विषय, 1 मन। तो ये जो है मूल प्रकृति से ओरिजिन होता है, महत्त्व का महान तत्व है। जब उसमें विक्षेप होता है, हलचल होती है, तब ये सारी चीज़ें बारी बारी से प्रकट होती हैं। ये 13वें अध्याय में आपको इसका उत्तर मिलेगा। 13वां अध्याय पढ़ेंगे आप, अशोक संख्या 6 और 7। तब आपको
ठीक है प्रभु। 6 and 7 तब आपको उसका चर्चा मिलेगी। प्रभु जी 15वें अध्याय में भी इसके पहले श्लोक में भी इसकी चर्चा है। तो वहाँ पे है प्रभु जी कि ब्रह्म को निर्विशेषवादी भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष और तब 3 गुण निकलते हैं और फिर 5 स्थूल तत्व, 5 फिर 10 इंद्रियां, मन आदि। तो ये प्रभु जी यहाँ पे जो लिखा है कि इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष और पुरुष, तो पुरुष भी यहाँ लिखा है कि प्रकृति से निकलते हैं, इस मूल से निकलते हैं। नहीं, आपने 15वें अध्याय के पहले श्लोक को पढ़ा। 15वें अध्याय का पहला श्लोक जो है उसमें आपने पढ़ा उस वृक्ष के बारे में, जिस बरगद के वृक्ष की चर्चा हो रही है। उसमें आपने पढ़ा कि निर्विशेष ब्रह्म इसको इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं। मतलब जो भौतिक प्रकृति है, तो भौतिक वृक्ष है, उसका आधार, उसका मूल जो है वो ब्रह्म है। ठीक है। और अब सांख्य दर्शन की बात आती है, उसमें इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष, तब 3 गुण निकलते हैं, फिर 5 स्थूल तत्व निकलते हैं। ये परपट में है, श्लोक में नहीं है। हाँ, ये परपट में है। हाँ, ये परपट में है, श्लोक में नहीं है। फिर 10 इंद्रियां, मन आदि। इस प्रकार सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। तो ये एक्सप्लेन करते हुए प्रभुपाद लिख रहे हैं, श्लोक के अंदर जो है इस निर्विशेष ब्रह्म की या 24 तत्वों की चर्चा नहीं है। 24 तत्वों में क्या क्या आता है प्रभु जी? 24 तत्वों में क्या क्या आता है? तो 13वें अध्याय का श्लोक कौन सा है प्रभु जी जिसमें इसकी श्लोक में चर्चा है? मैंने बताया तो था आपको, 6 और 7। 13वें अध्याय का 6वां और 7वां श्लोक। 24 तत्वों के अंदर सबसे पहले लीजिएगा 5 है स्थूल तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 3 है सूक्ष्म तत्व, मन, बुद्धि, अहंकार। ये 8 चीजें आ गई। इसके बाद 5 है आपकी ज्ञान की इंद्रियां, कान, आँख, नाक, जीवा में रस लेने की शक्ति और त्वचा। फिर 5 है इनके विषय, कान का विषय शब्द, आँख का विषय रूप, नाक का विषय गंध, जीवा का विषय रस और त्वचा का विषय स्पर्श। 10 ये हुई, 8 पहले आ गई, 18 हो गई। अब आती 5 कर्म की इंद्रियां। दोनों पैर एक इंद्रिय कहलाते हैं, दोनों हाथ एक इंद्रिय कहलाते हैं। जीवा में जो बोलने वाला पोर्शन है, जिसे वाक शक्ति कहते हैं, वो 3रा है, और मल त्यागने का स्थान 4था है, और मूत्र त्यागने का स्थान 5वां है। 5 ये ऐड हो गए तो हो गए 23, 18 और 5 23। अब इसके बाद आती है आपकी प्रकृति का अव्यक्त कह लीजिए, मूल प्रकृति कह लीजिए, मन, मतलब सॉरी मन नहीं, उसमें है सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। ये 3 चीज़ों को आप लेके चलिएगा, ये आपकी जो है प्रकृति के अंश है। तो 24 तत्व हो गए। ये 24 तत्व हैं। ये 24 तत्व जो है जड़ है सारे। अब इसके अंदर जो है आता है काल, 25वां तत्व है समय, फिर 26वां तत्व है आत्मा, और 27वां तत्व है परमात्मा। ये आपके शरीर के अंदर सब उपस्थित है। कर्मेंद्रियों में दोनों पैर एक आता है और दोनों हाथ एक। यस। एक प्रभु जी 7.4 में इसी के रेफरेंस में होता है कि 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन 5 ग्रॉस एलिमेंट्स। 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स क्या है? सेंस ऑब्जेक्ट्स क्या है? ये तो ज्ञान इंद्रिय।
ज्ञान इंद्रियों के विषय, विषय, उनके विषय हैं, ये सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं। कान का है शब्द, आँख का है रूप, नाक का है गंध, जिह्वा का है रस और त्वचा का है स्पर्श। तो these are included in 5 gross elements, मतलब दोबारा बोलिए। ऐसा लिखा हुआ है कि 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन 5 ग्रॉस एलिमेंट्स। हाँ जी, क्योंकि कई जगह पर चर्चा आती है कि जो आपके उन्होंने जैसे 7वें अध्याय के 3-4 श्लोक में चर्चा आई कि 8 चीज़ों की चर्चा आई है। उसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार, इसी में सारी चीज़ें समाहित कर दी। भगवान ने इसी में सारी चीज़ें लिख दी। उन्होंने यहाँ पर जो है 24 तत्वों की चर्चा नहीं करी है। यहाँ पर उन्होंने कहा है भूमि, आप, अनल, वायु, खम, मन, बुद्धि एवं च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 चीज़ों की चर्चा करी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियाँ हैं। तो जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है, इसी में उन्होंने जो है कर्म की इंद्रियाँ, ज्ञान की इंद्रियाँ, ज्ञान के विषय सब इंक्लूड कर दिए। प्रभु जी, 24 तत्व में आपने आत्मा, परमात्मा, इससे पहले और क्या बोला था? एक काल, समय, काल। तो ये प्रभु जी ये समझाने के लिए बोला होगा 7.4 में। नहीं, देखिए ऐसा है कि जब आपके पूरे शरीर की रचना हो रही है, जब पूरे शरीर के बारे में बात कर रहे हैं, तो पूरे शरीर में 27 तत्व हैं। हाँ, उसमें जो है 24 जो है वो भौतिक तत्व हैं, जड़ हैं, और 3 जो है जड़ नहीं। काल जड़ नहीं है, भगवान जड़ नहीं है, और आत्मा जड़ नहीं है। और कोई तो समाप्त करें फिर। तो प्रभु का हम लोग धन्यवाद देंगे। प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से सब कुछ समझाया भगवत गीता का। और प्रभु का हरे कृष्णा महामंत्र बोल करके हम लोग यहाँ पे प्रभु का धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे कोटि कोटि धन्यवाद।